मैं बलिदानों की माटी लिखता गाता हूं, मैं चिंगारी को आग बनाता हूं। मैं बलिदानों की माटी लिखता गाता हूं, मैं चिंगारी को आग बनाता हूं। आओ मेरे संग, मैं तुम्हें पुलवामा की गाथा सुनाता हूं, मैं तुम्हें पुलवामा की गाथा सुनाता हूं। मैं रोती बिलखती माओं का दर्द बताने आया हूं, मैं रोती बिलखती माओं का दर्द बताने आया हूं। मैं पुलवामा के हर आंसू को ललकार बनाने आया हूं। उस दिन बहना की राखी भी रोई होगी, उस दिन अब्बा की बैसाखी भी रोई होगी। सोचो जो साथ सिंगार करती थी वो बिना सिंदूर के कैसे सोई होगी। सोचो जो साथ सिंगार करती थी वो बिना सिंदूर के कैसे सोई होगी। उसे भी सुहाग रात की अंतिम सलवट याद रही होगी, उसे भी सुहाग रात की अंतिम सलवट याद रही होगी। मेहंदी रचे हाथों ने कैसे मंगलसूत्र उतारे होंगे। जिन माओं ने 6-6 फीट के बेटे भेजे थे सीमा पर, उन्होंने 2.5 इंच के टुकड़े कैसे स्वीकारे होंगे, उन्होंने 2.5 इंच के टुकड़े कैसे स्वीकारे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भोबिया और मैं हर मां की उस सिसकी को आवाज बनाने आया हूं और ललकार बनाने आया हूं जिन माओं के बेटे आज भी सीमाओं पर डटे हुए हैं और जिन माओं के बेटे तिरंगे में लिपट कर आ चुके हैं। और आप सबको दोस्तों, मेरी आने वाली नस्लों को दोस्तों, इसी कविता के माध्यम से वो मंजर बताना चाहता हूं जो 14 फरवरी 2019 को घटा। और दोस्तों 14 फरवरी 2019 को ये कविता मैंने लिखी थी। इसके बाद लुधियाना में, मेरठ में, दिल्ली में कई प्लेटफॉर्म्स पे इस कविता को गाया गया। लेकिन हर बार 14 फरवरी के दिन ये कविता एबीसी इंडिया पर अलग अलग अंदाज में प्रसारित होगी, दिखाई जाएगी, ताकि आने वाली नस्लों को इस आजादी का मोल, इस देश की अखंडता का मोल, इस देश की संप्रभुता का मोल पता लगता रहे। क्योंकि दोस्तों जब पंजाब की धरती से 23 साल का गुरसेवक सिंह जाता है, जिसकी 19 दिन पहले शादी होती है और वो 19 दिन बाद तिरंगे में लिपट कर आ जाता है, तो उस बेटी पर, उस पत्नी पर क्या गुजरती होगी वो बताता हूं। कि पायल झुमके कुमकुम बिंदी भी रोई होगी, कि पायल झुमके कुमकुम बिंदी भी रोई होगी। वो आंसू से भीगे सिरहाने पर सोई होगी, उसे भी अंतिम मुलाकात याद रही होगी। उसकी आंखों में भी शोले धधक उठे होंगे, उसकी आंखों में भी शोले धधक उठे होंगे। देवलोक के देवता भी भारत मां की जय, भारत मां की जय, भारत मां की जय बोल उठे होंगे। दोस्तों आप सोचो कि सेना पर क्या गुजरा होगा। सेना जो है वो किसी सत्ता के अधीन नहीं होती। सेना अपने पुरुषार्थ और अपने विवेक के दम पर चलती है। और सेना ने उस दिन सिंहासन से क्या बोला वो एक छंद के रूप में बताता हूं। सेना ने बोला कि अब सेना की आंखों में भी आंसू छलक उठे, कि अब सेना की आंखों में भी आंसू छलक उठे, दिल में शोले धधक उठे। वे बोले अब ना रोको, अब हमें भी असुर संहार मचाने दो। मानवता पर लगी है कालिक, आज ये कालिक हमें मिटाने दो। जहां पनपती है ये फसलें, ऐसे खेत हमें जलाने दो। सांपों को निकाल बिल से, सरे बाजार आग लगाने दो। बेदर्दों को बेदर्दी से बेदर्द सबक सिखाने दो। हिंद मां के वीरों को, हिंद मां के वीरों को दुश्मन के रक्त से तिलक सजाने दो। हिंद मां के वीरों को दुश्मन के रक्त से तिलक सजाने दो। हिंद मां के वीरों को दुश्मन के रक्त से फागुन मनाने दो। दोस्तों पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, उस पर गाली के साथ गाली दी हुई थी और लिखा हुआ था कि हिंदुस्तानी सैनिक अपनी महबूबाओं के साथ वैलेंटाइन डे मना रहे थे, मोहब्बत का दिवस मना रहे थे और हम उन्हें गिफ्ट दे आए। और मैंने जवाब में उसी वेबसाइट के नीचे लिखा कि हाँ हम मोहब्बत का संदेश सुना रहे थे, हाँ हम वैलेंटाइन डे मना रहे थे। राधा संग कहना वन में आनंद मना रहे थे, राधा संग कहना वन में आनंद मना रहे थे। लेकिन नापाक जब तूने कायर प्रहार किया, हर राधा ने दुर्गा सा अवतार लिया, हर राधा ने दुर्गा सा अवतार लिया। हर कान्हा ने अभिनंदन सा श्रृंगार किया, हर कान्हा ने अभिनंदन सा श्रृंगार किया। लेकर मिराज पवनदूत उड़ चले, लेकर मिराज पवनदूत उड़ चले। क्योंकि मुट्ठी भर जुगनू सूरज कलश पर थूक चले, पवनदूत उड़ चले क्योंकि मुट्ठी भर जुगनू सूरज कलश पर थूक चले। और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और उस वक्त हमारे देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हुआ करती थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज। और उन्होंने
पाकिस्तान को एक खत लिखा जब हमारे अभिनंदन वहां रह गए थे। उन्होंने लिखा कि हे कायर पाकिस्तान, लिखा कि कायर पाकिस्तान, गर जरा भी आंच आई हमारे बाशिंदों को, गर जरा भी आंच आई हमारे बाशिंदों को, तो जल नव थल से हम प्रहार करेंगे, चारों दिशाओं में अभिनंदन वाला वार करेंगे, सिंह शेरों की धाड़ गूंजेगी हिंद पर्वत की वादी में। अब जो चोट देंगे वो ठीक नहीं होगी, अब पहले जैसे समझौतों वाली रीत नहीं होगी, अब पहले जैसे समझौतों वाली रीत नहीं होगी। और मुझे लगता है दोस्तों, उस खत के बाद और उस वक्त जो हमारे देश की सेना ने अपना पुरुषार्थ दिखाया, उस पुरुषार्थ के बाद पाकिस्तान हमारे दुश्मन कहलाने लायक भी नहीं बचा है। अब हमारे दुश्मन भी बड़े हो गए हैं, वो लोग हो गए हैं जो अर्थव्यवस्था में हमें पिछाड़ना चाहते हैं, या दुनिया में जिनको पहले दूसरे तीसरे नंबर की कोई बड़ी पावर दी गई है, वो लोग दुश्मन हैं अब हमारे। ये छोटे मोटे देश, पाकिस्तान जैसे देश, अब ये हमारे दुश्मन कहलाने लायक भी नहीं बचे। लेकिन ये पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, ये हमारी हर नस्ल तक पहुंचे, इसलिए मैं ये कविता तो हर बार इसी अंदाज में आप लोगों के साथ कुछ नए शब्द जोड़कर पेश करता रहूँगा। और ये कविता अपने बच्चों को भी सुनाइएगा और इस देश के हर उस नागरिक तक भेजिएगा जो इस देश और इस राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।